देखिए 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है और अभी तक की रिकॉर्ड वोटिंग एक देखने को मिली। एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन तेजस्वी एक युवा चेहरे के तौर पर, फिर एक तरफ भरोसे और अनुभव की बात साथ साथ में चल रही है, ऑन ग्राउंड आपको इंपैक्ट क्या ज्यादा नजर आता है? दूसरा, बिहार के चुनावों के नतीजे क्या पूरी ओवरऑल पॉलिटिक्स के एक नए संकेत लेकर उभरेंगे? इस बात की उम्मीद रखी जा सकती है? देखिए, बिहार की जो ज़मीनी हकीकत रही है वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को ज़्यादा तवज्जो देती है। और आज देखा जाए तो 2005 से लेकर के 2025 तक यदि 8 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जनता ने विश्वास दिया है, और विश्वास दिया है तो विकास के बल बूते। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खास करके देखें तो बहुत ही बढ़ चढ़ करके विकास को ज़्यादा मुझे लगता है तवज्जो दिया, और विकास को ज़मीनी हकीकत के रूप में भी आप देख रहे हैं कि उभरा है। फिर बात करें कि आरजेडी का एक पुराना रिकॉर्ड भी रहा है और फिक्स वोट बैंक उन्होंने माना अपने आप को कि मुस्लिम जो है कहीं ना कहीं वो हमारे ही पक्ष में जाएगा। लेकिन ये मुझे लगता है मुस्लिम वोटर जो है किसी को अपनी जागीर थोड़ी समझ के रखेंगे, चाहे ओबीसी जो है उनको आप कट्टरपंथी बता देते हैं, लेकिन कट्टरपंथी यदि आप मुस्लिम कट्टरपंथी की संज्ञा यदि देती है, और ये कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम लीग पहले मैं सुनता था और मुस्लिम पार्टी के रूप में आज जो उभर रही है अपने आप को, रेवंत रेड्डी ने जैसा कि बयान भी दिया और पाकिस्तान के भी पक्ष में एक बयान दे दिया कि पाकिस्तान ने पिछवाड़े, भारत के पिछवाड़े में छुड़ा घोंपा, इस तरह की संज्ञा यदि आप देते हैं तो कहीं ना कहीं आप मुस्लिम वोटर को प्रलोभन दे रहे हैं, आप अपने आप तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी पाकिस्तान के पक्ष में भी आप, तो आप अपने आप को साबित करते हैं कि कट्टरपंथी। तो आप क्या हैं? राष्ट्रद्रोही नहीं है। राष्ट्रद्रोही वाला बयान रेवंत रेड्डी का नहीं हुआ क्या? राहुल गांधी जी इसके ऊपर कोई वक्तव्य दिया? उन्होंने नहीं दिया। तो मुस्लिम परस्ती के लिए, आप सत्ता की लोलुपता के लिए कुछ भी बिहारियों के बीच में जाकर के बोल दीजिएगा और बिहारी जो है मान लेगा। सीमांचल में भले ही आप देखिए, देखा जाए तो 37 सीट है सीमांचल की बात करें, खास करके जो कटिहार है उसमें बहुत ज्यादा मुस्लिमों की संख्या है। और तो क्या इसका मतलब है कि मुस्लिमों को वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं बिहार में? मोदी जी नहीं दे रहे हैं, शौचालय नहीं दे रहे हैं, महिलाएं जो मुस्लिम महिलाएं उनको 1100 रुपया भत्ता नहीं मिल रहा है, 10,000 रुपया नहीं मिला है, इसके आगे 30,000 रुपया नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। तो वहां की भी मुस्लिम वोटर भी अब जागरूक हो चुका है। खास करके तेजस्वी यादव माई, प्रधानमंत्री मोदी जी माई मानते हैं। जागरूक बीजेपी के लिए तो हुआ नहीं होगा। नहीं, मुस्लिम वोटर देखिए, खास करके महिलाओं की बात करो तो जो है गुपचुप तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और वोट देगी। वोट देने का कारण मैं बताऊं कि वो भी तो कहीं ना कहीं वो कौन चाहता है कि 6 बजे के बाद जो है बंद हो जाए दुकानें? कौन चाहता है 6 बजे के बाद महिलाएं निकलना बंद करें? इस तरह का माहौल जो है, उन माहौलों को जो हमने झेला है, मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर फिर से जाना चाहिए। और जनता ने तो करारा जवाब दे ही दिया है ना। और ये कहां से पिछलगुआ पार्टी कांग्रेस, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ये साफ कह चुकी है कि एनडीए को क्या आज का जंगल राज नहीं दिखता है? 20 साल में क्या किया ये नहीं बताएंगे, लेकिन आज का जंगल राज उन्हें नजर आता है। चित्रा बाथम जी, आपका काउंटर मैं लूंगी। कई सवाल यहां रमनीश वत्स की तरफ से भी उठाए गए, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने यह भी कह दिया कि एनडीए को आज का गुंडा राज नहीं दिखता है, इनको सिर्फ कट्टा और घुसपैठिए नजर आते हैं। 20 साल की बात ये करते नहीं है। पूर्णिमा जी, यहाँ पे बैठे रमनीश वत्स जी ये भाजपा के राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये तो मैं बहुत अच्छी से तरीके से समझ गई, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्ट भाषा का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही निंदनीय है। इन्होंने बात की रेवंत रेड्डी जी की, जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा है, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी कि भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी जी ने तो जिन्ना की इतनी तारीफ करी थी, और हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है वो तो पहुंच गए थे फ्री की बिरयानी चाटने के लिए वहां पे, और जिसी के कारण उन्होंने वहां पे सरेंडर किया। चित्रा जी, जिन्ना के साथ एक सेकेंड, चित्रा जी कई बार उत्साहित होकर हम बहुत सारी बातें चित्रा जी कह देते हैं, तो बिरयानी चाटने के लिए पहले तो कोई नहीं गया था। चित्रा जी थोड़ा आराम रखिए। चित्रा जी आप ही का समय है, आप ही का समय है। चित्रा जी आप ही का समय है, 1 सेकेंड रिलैक्स हो जाइए। चित्रा जी पहले तो बिरयानी चाटने के लिए कोई नहीं गया था। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी का बयान क्या आपको दोबारा से याद दिलाने की जरूरत है? अगर रमनीश वत्स जी को आपको कहना है, रेवंत रेड्डी को आप लोगों ने क्या कह दिया? रेवंत रेड्डी को आप लोगों ने क्या कह दिया? रेवंत रेड्डी यही बिहार के लोगों को किस तरीके की सोच के साथ उनको संबोधित करते रहे हैं, क्या यह याद दिलाने की जरूरत है
क्या जिन्ना के साथ नजदीकियों का जिक्र अगर आप करेंगी चित्रा जी, तो नेहरू जी को भूल जाएंगी क्या? फिर बात होगी तो हर बात की होगी ना चित्रा जी। पूर्णिमा जी, जिस तरह का नहीं, बयान एक रेवंत रेड्डी ने दिया था ना, वो ठीक, तो बोलो। शुक्र है कि मैं बिहार में नहीं था, वरना मैं धक्के मार के बाहर करता। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था, एक सीएम होने के नाते कम से कम एक प्रतिष्ठित पद पे बैठे हैं, वह संवैधानिक पद पे बैठे हैं, कुछ भी आप बोल के चली जाइएगा। उसके बाद फिर जय शाह को आप लोग बार बार टारगेट करने का प्रयास करते हैं छोड़िए ना, जय नहीं, शाह नहीं, को थोड़ी। अभी एक बयान आया था, मैं छोटा सा काउंटर करना चाहता हूं। आपने राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं ना कि बैट भी नहीं पकड़ा कभी जय शाह जी ने, उसके बाद फिर आईसीसी के चेयरमैन कैसे बन गए? अच्छा ये बताइए, शरद पवार कितने शतक लगा दिए थे, वो कैसे प्रेसिडेंट बन गए? फिर मैं राजीव गांधी नहीं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, उनके नाम पे दिया गया। राजीव कोई लेना देना नहीं है ना रमेश जी। बिहार चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं है। बिहार चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे रेवंत रेड्डी का कोई लेना देना नहीं है। उनके बयानों को मैं इधर कर देती हूँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड चित्रा जी 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ अनइंटरप्टेड। वल्लभ साहब रुक जाइए, आप ही की महागठबंधन की साथी है, उनका समय है, उनका रहने दीजिए। चित्रा जी 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ आपके लिए, अनइंटरप्टेड अपनी बात को रखेंगे, फिर उसके बाद मनीष जी उसका काउंटर रखेंगे। बोलिएगा चित्रा जी। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि जो मुसलमान जिसको भाजपा की सांप्रदायिक विचारधारा के कारण इस देश में दुय्यम दर्जे का नागरिक साबित होने पे मजबूर किया गया है, वो मुसलमान आज किसी और के पीछे नहीं, उसको विश्वास पूरी तरीके से इंडिया महागठबंधन ने जीत लिया है और उसे यकीन हो गया है कि अगर उसे इस देश में सम्मान के साथ जीना है और उसे अपने हक की आवाज अगर कहीं बुलंद करनी है तो उसको इंडिया और कांग्रेस का साथ देना है और महागठबंधन के साथ रहना है। और इसीलिए वो आज बिहार के अंदर सीमांचल हो, मिथिलांचल हो या जहां कहीं पे भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के साथ ही रहने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ कहूंगी कि हमने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करी है और इसीलिए आज हर धर्म के, हर जाति के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे लिए एक गर्व की बात रही है। और सांप्रदायिकता को हम इस देश के अंदर से जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, ये हमारा निश्चय प्रण है, ये तेजस्वी जी का प्रण है और बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, सेकुलरिज्म की बात कर ही दी थी तो तेजस्वी यादव के ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहने पर भी कुछ उस पर कह दिया होता आप लोगों ने।